कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो में हम रेजिड्यू ज्ञात करना सीखेंगे। जो रेजिड्यू है उसको ज्ञात करने के क्या क्या मेथड है ये सीखेंगे। उसके लिए हम ये 3 एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल ये समझेंगे और सेकंड एग्जाम्पल के अंदर हम 3 अलग अलग एग्जाम्पल करेंगे और थर्ड एग्जाम्पल के अंदर इस तरह का एग्जाम्पल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से हम रेजिड्यू ज्ञात कर सकते हैं। रेजिड्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे हम, जब कंटूर इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे हमें रेजिड्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो रेजिड्यू को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा जो हमने पहले भी पढ़ी है, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये जो रेजिड्यू की डेफिनेशन है वो मैंने आपको पहले भी बता दी है, फिर भी एक बार आप इसको पढ़ सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर जो रेजिड्यू की डेफिनेशन लिखी हुई है उसके अंदर जो लॉरेंट सीरीज है उसका जो गुणांक है यानी कि z माइनस ए इसकी पावर हम -1, इसका जो गुणांक है तो उसका जो गुणांक होगा क्या होगा b1 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्रिंसिपल पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गुणांक आएगा b1। तो इसका जो b1 है उसी को हम रेजिड्यू कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सीरीज लिखी हुई है यहाँ पे लॉरेंट सीरीज, इसका ये प्रिंसिपल पार्ट हमेशा ध्यान रखना आप, क्योंकि आगे मैं प्रिंसिपल पार्ट जब भी बोलूँगा आपको ये पार्ट समझना है यहाँ पे कि ये इस पार्ट की बात की जा रही है। तो प्रिंसिपल पार्ट का मतलब साफ साफ ये है कि जिसकी घात माइनस में आ रही है उसको हम प्रिंसिपल पार्ट कहेंगे। प्रिंसिपल पार्ट क्या है? जिसकी घात माइनस में आ रही है। तो अब आगे हम इसको यूज में लेंगे। मैं प्रिंसिपल पार्ट लिखूंगा कई बार तो उसका मतलब यही होगा कि जिसकी घात माइनस में है उस पार्ट को हम प्रिंसिपल पार्ट कहेंगे। तो आगे अब हम रेजिड्यू ज्ञात करने का तरीका समझते हैं। तो रेजिड्यू ज्ञात करने के अंदर हम सबसे पहले सिंगुलरिटी का टाइप है उसके अनुसार करेंगे। तो सिंगुलरिटी हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो कोई भी एक पॉइंट होगा हमारे पास, हमें पता चल गया है कि वो सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट हो उसके बाद में हम ये पता करेंगे कि वो किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है। तो यदि वो रिमूवेबल टाइप का सिंगुलर पॉइंट है यानी कि जैसे यहाँ पे z = a है, अगर वो रिमूवेबल टाइप का सिंगुलर पॉइंट है तो उसके लिए हमने ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको पहचानने का तरीका है। ये तरीका मैंने पहले सिंगुलरिटी वाले वीडियो में समझा दिया है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने वहाँ पे समझा दिया है, फिर भी एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि रिमूवेबल के अंदर क्या होता है कि उसका जो ये होता है प्रिंसिपल पार्ट विद्यमान नहीं होता, यानी कि z की घात नेगेटिव होती नहीं है उसके अंदर। तो उस टाइप का जो सिंगुलर पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। और उसको डायरेक्ट चेक करने का तरीका क्या है कि यदि हम उसकी लिमिट लें, यहाँ पे a क्या है? सिंगुलर पॉइंट है। अगर उसकी लिमिट लेंगे हम फंक्शन की इस पॉइंट a पर तो वो विद्यमान भी होगी और परिमित भी होगी। विद्यमान होने का मतलब क्या है? राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दोनों क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर ये कंडीशन होगी तो उसका जो रेजिड्यू है रेजिड्यू 0 होगा। तो उसका पॉइंट ए क्या है? रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। तो इस पर रेजिड्यू हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा याद रखना है। तो अभी एग्जाम्पल भी हम करेंगे आगे। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? पोल है। तो पोल को पहचानने का तरीका मैंने पहले भी बताया था और एक बार फिर से बता देता हूँ। पोल कौन सा होगा कि एक पॉइंट होगा हमारे पास सिंगुलर पॉइंट है। अगर वो पोल है तो वहाँ पे क्या कंडीशन पोल होगी कि जो पॉइंट जो उसके जो सीरीज होगी उसके जो प्रिंसिपल पार्ट है उसके अंदर परिमित पद होंगे, यानी कि z की घात जो नेगेटिव होगी उसके कुछ फिक्स पद होंगे, परिमित पद होंगे। अगर एक ही पद विद्यमान हुआ तो उसको सिंपल पोल कहेंगे और एक से ज़्यादा होगा तो जितने पद है उसके हिसाब से ऑर्डर होगा उसका। तो वो हमने पहले पढ़ लिया है। तो पॉइंट ए हमारे पास एक सिंगुलर पॉइंट है और उसको हमें पोल चेक करना है। तो हम क्या करते हैं? इस तरह से लिमिट लेते हैं और लिमिट क्या होती है? विद्यमान होती है और उसका मान क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, या तो प्लस इनफाइनाइट आएगा या माइनस इनफाइनाइट आएगा, लेकिन विद्यमान होनी चाहिए यहाँ पर। तो अब इसको किस तरह से ज्ञात करते हैं रेजिड्यू, ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो कि अगर वो सिंपल पोल हुआ यानी कि z का एक ही पद है जिसकी पावर माइनस में आ रही है यानी कि -1, तो उसके लिए जो सिंपल पोल है उसका सूत्र होता है ये रेजिड्यू ज्ञात करने का। इस तरह से इस लिमिट को हम सोल्व करेंगे तो हमें रेजिड्यू मिलेगा उस पॉइंट पे। अगर उसका ऑर्डर m है यानी कि m ऑर्डर का, अभी एग्जांपल करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो m ऑर्डर का है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है वहाँ पर, इस फॉर्मूला से हम वहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक तरीका और है, वो तरीका है वो इस तरह से, लेकिन ये कब लगता है? जब सिंपल पोल हो। तो सिंपल पोल हो तो ये लगता है इसके अंदर कंडीशन क्या है कि हमारा जो फंक्शन होगा वो इस तरह से दिया हुआ होगा। इसके अंदर g और h दो अलग अलग फंक्शन हमने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे ये जो फलन है g
जी फलन और एच फलन दोनों फलन के लिए ये पॉइंट क्या होना चाहिए, विश्लेषित होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे दोनों पे फंक्शन क्या होना चाहिए, विश्लेषित होना चाहिए। और अगले केस क्या है कि ये जो एच फंक्शन है, एच वाला फलन है, नीचे वाला फलन, इस फलन का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए पॉइंट ए पर। अब ये 0 क्यों आना चाहिए, तो ये 0 होगा तभी तो ये अपरिभाषित होगा, और अपरिभाषित होगा तो सिंगुलर पॉइंट मिलेगा हमें। तो एच पे तो क्या होना चाहिए, एच पे यदि वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन इसका फर्स्ट अवकलन, एच का अवकलन क्या होगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा। और जो ऊपर वाला फंक्शन है जी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। जब ये दोनों 0 नहीं हो, लेकिन ये क्या हो, परिमित हो, इनफाइनाइट भी नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट भी नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, यानी कि कुछ न कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो पॉइंट ए है ये क्या होता है, सिंपल पोल होता है, और उसका जो वैल्यू है वो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम करेंगे आगे। तो ये तो हमारे पास पोल और रिमूवेबल के लिए हो गया। अब और भी टाइप है तो उसके लिए भी हम तरीका देखते हैं। तो ये एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पॉइंट होगा सिंगुलर पॉइंट, फिर हम उसको चेक करेंगे कि वो किस टाइप का। अगर वो एसेंशियल टाइप का है, इस टाइप का सिंगुलर पॉइंट होगा, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, इसका वीडियो हमने पहले भी बनाया और इस बार भी बता देता हूँ मैं। उसको पहचानने का तरीका है कि उसकी जो इनफाइनाइट सीरीज होगी, उस सीरीज के अंदर प्रिंसिपल पार्ट के अनंत पद विद्यमान होंगे, यानी कि जेड की जो नेगेटिव घात है वो इनफाइनाइट बार आएगी, यानी कि आती रहेगी, वो खत्म नहीं होने वाली है। या दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, उस फंक्शन का यदि हम लिमिट लेंगे पॉइंट ए पर तो वो विद्यमान नहीं होगी। विद्यमान नहीं होने का मतलब ये है कि उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं होगी। तो इसका ज्ञात करने का तरीका क्या है, इसका जो रेजिड्यू है उसको ज्ञात करने का तरीका वो इस तरह से होगा कि जो हमारे पास जो सीरीज होगी उसकी जो लोरेंट सीरीज होगी, लोरेंट सीरीज का मतलब हमारे पास क्या है कि जो फंक्शन होगा हमारे पास उसको यदि हम सीरीज के रूप में लिखेंगे तो सीरीज के रूप में लिखने के बाद उससे ही हम रेजिड्यू ज्ञात कर सकते हैं, इसके और कोई भी सूत्र नहीं है इसके लिए। तो ऐसा तो आएगा नहीं, और आ जाएगा तो हम सीरीज से ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इन सबको। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एफ जेड हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सिंगुलर पॉइंट चाहिए कि किस पॉइंट पे ये फंक्शन अपरिभाषित है, वो पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि हम इसको पी बटे वाई क्योंकि रूम में लिखेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, यानी कि बटे हुए के रूम में लिख दिया। तो जेड की यहाँ पे माइनस की पावर थी, उसको मैंने यहाँ पे नीचे भेज दिया हर के रूम में। तो अब यहाँ पे नीचे वाला जो पद है, यदि हम इसको जीरो के बराबर करेंगे तो जेड की पावर 3 इक्वल टू 0 होगा हमारे पास। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जेड इक्वल टू 0 यहाँ पे क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि जेड का मान यदि हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो जेड का मान 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो गया। अब ये किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है हमें ये भी पता करना है। तो इसका पता करने के लिए हमने क्या किया, जो e की पावर x, ये e की पावर 2z है, इसका सीरीज लिख दिया हमने, इनफाइनाइट सीरीज यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इसी से पता चलेगा हमें। पहले जो सिंगुलरिटी का वीडियो उसके अंदर भी मैंने समझाया था कि किस तरह से हम पता करते हैं कि किस टाइप की सिंगुलरिटी है। अब यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इसका इनफाइनाइट सीरीज लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो एक से तो एक कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आगे। ये -1 से -1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये जो माइनस का चिन्ह है इसको हम एक नंबर आगे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये 1 है जो बाहर निकल जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो ये सीरीज इस तरह से बचेगी। जेड की पावर 3 था नीचे, तो डिवाइड करेंगे सबको तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जेड की पावर -2 आ रहा है, जेड की पावर 1 आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, फिर आगे जेड की पावर पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे ये 2 पद है जिसके अंदर जेड की पावर नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पर परिमित पद है हमारे पास, परिमित पद है तो हम क्या कहेंगे, इसको पोल कहेंगे। और पोल कौन सा, यहाँ पे देखो जेड की अधिकतम नेगेटिव पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है अधिकतम नेगेटिव पावर, तो इसको सेकेंड ऑर्डर का पोल कहेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का पोल है हमारे पास। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर का पोल है, तो सेकेंड ऑर्डर के पोल को जो रेजिड्यू ज्ञात करना है उसका सूत्र लगाएंगे अब हम यहाँ पे। तो उससे पहले मैं एक बात आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जेड की पावर 3 थी, इसको हमने 0 के बराबर लगाया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, जेड के 3 0 थे, यहाँ पे 3 0 थे। इसका मतलब हम साफ साफ कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर पोल हुआ तो उसका ऑर्डर 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, अगर या तो 3 होगा या 3 से कम होगा। अब 3 से कम क्यों हुआ यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि
1 से 1 कैंसिल हो गया और ऊपर से एक जेड कॉमन आ सकता है, तो वो एक जेड से एक जेड कैंसिल हो गया, तो जेड की पावर 2 ही बची नीचे। तो नीचे जेड की पावर अधिकतम 2 बची, इसलिए यहाँ पे 2 पोल हो गया, वरना यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का पोल भी हो सकता था यदि ऊपर का ये जो जेड है वो कैंसिल नहीं होता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर 2 का पोल हो गया। तो अब यहाँ पे ऑर्डर 2 का पोल हो गया, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर ऑर्डर 2 के लिए। तो ऑर्डर 2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक तो वो फॉर्मूला लगाएं, हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास इस लिमिट को इवेलुएट करना होगा। अगर हमारे पास हमने सीरीज ही बना ली तो कभी भी फॉर्मूला यूज में नहीं लेना है। अगर सीरीज आपको नहीं आती है, नहीं बनाई आपने सीरीज, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन आपने सीरीज बना ली तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। हमने क्या पढ़ा था रेजिड्यू की डेफिनेशन में कि जो B1 होता है वही रेजिड्यू होता है। अब B1 यहाँ पे क्या है, जो जेड इनवर्स का गुणांक, यानी कि वहाँ पे B1 क्या होता था सीरीज के अंदर, लोरेंट सीरीज के अंदर वो इस तरह से होता था कि जेड माइनस ए की पावर -1 का गुणांक। तो यहाँ पे जेड माइनस ए तो यहाँ पे क्या है सिंगुलर पॉइंट यानी कि 0, तो जेड -0 का पावर -1 का गुणांक यानी कि जेड इनवर्स का गुणांक, इसका गुणांक होगा। तो इसका गुणांक यहाँ पे जेड इनवर्स का गुणांक क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जेड इनवर्स है यहाँ पर ये वाला पद, इसका गुणांक क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो इसका गुणांक क्या आएगा -2, तो -2 ही इसका क्या हो जाएगा रेजिड्यू हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए रेजिड्यू हमारे पास क्या मिला -2। तो हम इस तरह से सीरीज से भी रेजिड्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये क्या हो जाएगा, इस तरह का पॉइंट आ जाएगा ना इसेंशियल टाइप का आइसोलेटेड, तो वहाँ पे भी रेजिड्यू ज्ञात करेंगे, तो वहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, तो इस तरह से सीरीज बनाकर करेंगे हम। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर। तो सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है कि ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसके अंदर डायरेक्ट हमें पहले से दिया हुआ है कि z इक्वल टू 0 पे हमें रेजिड्यू याद करना है। तो z इक्वल टू 0 पे हम पहले तो ये इसके जो तीनों अलग अलग क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की टाइप चेक करेंगे कि किस टाइप की सिंगुलरिटी है यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये, इसके अंदर हमने कोट जेड को हमने कोस जेड अपॉन साइन जेड लिख दिया। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट इसकी जो इनफाइनाइट सीरीज होती है उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, अगर वो आपको आती है। नहीं आती है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब इसके बाद में हम कोस और साइन की सीरीज लिखकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं अगर हमें सीरीज आती है। अगर सीरीज नहीं आती है तो हम इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो हम इसको आगे इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले तो कि यहाँ पे z इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, इसलिए ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इतना तो पता चल रहा है कि नीचे आपके पास केवल एक ही 0 बनेगा। यहाँ पे कितने 0 बन रहे थे, पावर 3 थी इसलिए 3 0 बन रहे थे, तो 3 0 बन रहे थे। तो आपने सोच लिया था कि यदि पोल हुआ तो पोल का अधिकतम ऑर्डर यहाँ पे 3 हो सकता। अगर यहाँ पे पोल हुआ, अभी तक तो नहीं पता कि पोल होगा या क्या होगा, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे पोल हो तो पोल होगा तो क्या होगा यहाँ पर, अगर पोल होगा तो उसका ऑर्डर हमारे पास कितना आएगा OR। अगर पोल हुआ तो इसका ऑर्डर 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि सीधी सीधी बात है यहाँ पे सिंपल पोल हो सकता है अगर पोल हुआ तो। अब सिंपल पोल हुआ तो अब आगे हम चेक करते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 कब कब आता है, तो साइन z इक्वल टू 0 पर ये 0 होता है। तो हमने यहाँ पे इसका जनरल टर्म ले लिया कि z का मान ये होगा, तो ये सभी पॉइंट क्या आएंगे सिंगुलर पॉइंट आएंगे, इसके जितने भी पॉइंट है वो सब पॉइंट क्या आएंगे सिंगुलर पॉइंट आएंगे। अब यहाँ पे z इक्वल टू 0 पे हम 0 यहाँ पे पुट करेंगे, n का मान 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट पे हमें चेक करना है, ये हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें सिंपल पोल मिलेगा। अब ये सिंपल पोल कैसे मिला, हमें कैसे पता चला, तो यहाँ पे ये जो सिंपल पोल मिला इसका पता चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी सीरीज लिखेंगे तो हमें पता चलेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा लिमिट चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिमिट लगा कर चेक करना पड़ेगा। 0 पे हमें कोट जेड की लिमिट हमें चेक करनी पड़ेगी, और वो लिमिट यदि फाइनाइट आती है या इनफाइनाइट आती है, परिभाषित है या नहीं है, इन सबसे पता चलेगा कि किस प्रकार की सिंगुलरिटी है। अगर आप इसकी लिमिट चेक करोगे तो इसकी लिमिट आपको इनफाइनाइट मिलेगी, तो आप समझ जाओगे ये क्या है पोल है। और पोल कौन सा है, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 का पोल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम 1 0 मिलेगा हमें, और 1 0 मिलेगा तो 1 से कम तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे पोल होगा। आगे इसको आप सीरीज से करोगे तो सीरीज से किस तरह से कर सकते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम सीरीज से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल का यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल पोल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे जेड माइनस ए होता था, तो ए का मान तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट होता था ए। तो ए यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट के स्थान पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे जेड माइनस 0, तो यहाँ पे जेड ही हो गया। और यहाँ पे फंक्शन आता है वो, फिर उसकी लिमिट लेते हैं। यहाँ पे जेड लिखा हुआ 2 नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, जेड है। तो जेड है, तो इस तरह से हमें लिमिट ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमने cos जेड अपॉन साइन जेड, फंक्शन एफ एक्स का एफ जेड का मान हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये जो जेड है इसको हम डिवाइड में भेजेंगे, तो साइन जेड अपॉन जेड हो जाएगा। हमने इसका इसलिए किया क्योंकि इसका लिमिट हमें आता है। इसकी लिमिट कितनी होती है, 1। अब cos 0 की लिमिट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1/1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आ गया। तो इसका रेजिड्यू में कितना मिला है, यहाँ पर इसका रेजिड्यू में 1 मिल चुका है। अब हम इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व करना चाहिए तो कर सकते हैं, जैसे कि हमने पोल के लिए समझा था। इसको हम क्या कहेंगे, जी जेड, इसको हम क्या कहेंगे, एच जेड। तो अब भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे, कि H0 तो हमें क्या मिलना चाहिए, इनफाइनाइट, ये 0 मिलना चाहिए। तो H0 यहाँ पे आप देख सकते हो, जेड का मान 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या आती है कि ये ऊपर वाला 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जेड 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए होता था, ए के स्थान पे हमारे पास 0 है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो यानी कि 0 नहीं। फिर इसका अवकलन भी 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है, यानी कि H-0 आप करोगे तो ये भी 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि परिमित है, इनफाइनाइट भी नहीं है और 0 भी नहीं है, यानी कि परिमित है यहाँ पे। तो ये केस भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसकी लिमिट डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, यानी कि इसका जो रेजिड्यू है वो डायरेक्ट हमारे पास कितना आएगा, लिमिट z बिलोंग्स टू 0 जी जेड अपॉन एच जेड, एच का यहाँ पे डैश आता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हो, ऊपर तो क्या जाएगा cos जेड, और नीचे हमारे पास क्या है, ये साइन का अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, cos जेड। तो यहाँ पे cos जेड से cos जेड कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट भी चल रही थी साथ में, लिमिट z टू 0, तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो इस तरह से भी हमारे पास रेजिड्यू के हमारे पास क्या आ गया, रेजिड्यू 0 पे हमारे पास 1 आ चुका है। इस तरह से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आप इनफाइनाइट सीरीज बनाकर भी रेजिड्यू ज्ञात कर सकते थे। अब हम इसका जो ये सेकेंड है कोसेक वाला, वो हम सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है कोसेक की पावर 2, तो हमें इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करना है तो हमारे पास यहाँ पे हमने इनफाइनाइट सीरीज को यूज में लिया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि इनफाइनाइट सीरीज से कैसे सोल्व करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/sin की पावर 2 जेड। अब हम यहाँ पे साइन का इनफाइनाइट सीरीज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज को इस तरह से लिख सकते हैं, और इसकी पावर 2 है तो हमने यहाँ पे पावर 2 लगा दी यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो अंदर वाली सीरीज है इसमें से जेड कॉमन आ सकता है, तो हमने यहाँ पे जेड को कॉमन लिया। तो यहाँ पे देखो पावर 2 है ऊपर, इसलिए यहाँ पर जेड की पावर 2 हो गई। तो यहाँ पे देखो नीचे अधिकतम पावर कितनी है जेड की, यानी कि यहाँ पे अपरिभाषित कब होगा ये फंक्शन, जब जेड का मान हम क्या रखें, यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि जेड इक्वल टू 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सिंगुलर पॉइंट है। अब ये सिंगुलर पॉइंट किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने पद यहाँ पे नेगेटिव घात के आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो वो भी चेक करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो अगर ये पोल हुआ तो कितना होगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा या उससे कम का होगा, क्योंकि यहाँ पे जेड की पावर 2 है। तो यहाँ पे 2 0 हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे पोल होगा तो कौन सा होगा, सेकेंड ऑर्डर का पोल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ये बन रहा है। और इसके अंदर हम घात चेक करते हैं कि नेगेटिव घातें कितनी आ रही है। तो यहाँ पर तो ये क्या हो रहा है, इस तरह से आ रहा है, तो ये पूरा पद तो 1 हो गया। तो यहाँ पे अधिकतम पावर कितनी आ रही है, केवल 2 पावर है जो नेगेटिव में आ रही है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का पोल ही होगा। तो अब यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि जेड इक्वल टू 0 ऑर्डर 2 का यहाँ पे हमारे पास पोल है। यह आप इसकी लिमिट से भी चेक कर सकते हो। अगर आप इसकी लिमिट लोगे जेड इक्वल टू 0 पे, तो इसका जो लिमिट है वो इनफाइनाइट आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जेड का मान 0 रखेंगे तो ये कहा जाएगा इनफाइनाइट आएगा। आप यहाँ पे प्लस में करो या माइनस में करो, फिर ये इनफाइनाइट पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, साइन की पावर 2। तो जब माइनस में होगा तो भी ये प्लस में कर देगा, यानी कि प्लस का इनफाइनाइट ही आएगा। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में प्लस का इनफाइनाइट आएगा, इसलिए ये क्या है, पोल है। और कौन से ऑर्डर का पोल है, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का पोल है, क्योंकि जेड की पावर 2 यहाँ पे नेगेटिव घात में आ रही है। बाकी ये तो यहाँ पे सीरीज में चल रहा है।
तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे हमें रेजिड्यू ज्ञात करना है। तो रेजिड्यू ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पे रेजिड्यू के लिए पोल एन, तो एम ऑर्डर का जो पोल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। फॉर्मूला आपने अभी देख लिया होगा जब मैंने आपको पोल का रेजिड्यू ज्ञात करना सिखाया था अभी कुछ टाइम पहले से। तो वहाँ पे जो फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हमने यहाँ पे सीरीज लिख ली, और अभी कुछ टाइम पहले मैंने कहा था कि यदि हमने सीरीज लिखी है तो सीरीज से हम डायरेक्ट पोल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पोल डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो सीरीज है वो केवल एक पद लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि नीचे इनफाइनाइट पद आ रहे हैं लेकिन ये 1 की डिवाइड में आ रहे हैं और इसकी पावर और 2 आ रही है, यानी कि ये सीरीज सही तरीके से नहीं लिखी हुई है। सीरीज किस तरह से होती है? पहले एक पद होता है, फिर उसके बाद में दूसरा पद आता है, फिर उसके बाद में तीसरा पद आता है, अलग अलग आते हैं ये सब, है ना। बीच में प्लस माइनस कुछ भी चिन्ह आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं चल रहा। 1 की डिवाइड में आ रही है पूरी सीरीज। तो यहाँ पे सीरीज की मेथड से हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सूत्र लगाएंगे यहाँ पे ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का। इसका मतलब यहाँ पे m का मान हमारे पास कितना है सूत्र के अंदर, जिस हिसाब से मैंने सूत्र लिख रखा था वहाँ पे m का मान 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पे m के स्थान पे 2 रख दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पे जो और यहाँ पे अवकलन करना था हमें, तो अवकलन भी यहाँ पे m-1 बार अवकलन करना होता है। तो m का मान 2 था तो यहाँ पे 1 टाइम अवकलन करना है, तो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे अवकलन करना है। और यहाँ पे आता था z माइनस a की पावर m आता था यहाँ पर। तो यहाँ पे z माइनस ए के स्थान पे तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि 0 यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट था, पोल है यहाँ पर। तो ए का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे z की पावर m हो जाएगी। तो m का मान 2 था यहाँ पे, तो z की पावर 2 हो गई। और फंक्शन ऑफ z यहाँ पे ऐसे कैसे लिखा हुआ है। अब फंक्शन ऑफ z का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ z का मान ये है, तो हम यहाँ पे ये ना लिखकर डायरेक्ट ये लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ये लिखेंगे तो फिर आगे लिमिट ज्ञात करने में प्रॉब्लम आएगी हमें। तो डायरेक्ट हम ये मान रखेंगे, तो यहाँ पे z की पावर 2 से z की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा और डायरेक्टली हमें मान मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पे z ये जो मान था ये उठाकर हमने यहाँ पे फंक्शन ऑफ z के स्थान पे रख दिया। तो अब यहाँ पे z की पावर 2 से z की पावर 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो z की पावर 2 से z की पावर 2 तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये पावर 2 थी तो यहाँ पे हमने ऊपर लिया है तो पावर माइनस का 2 हो गए। अब यहाँ पे देखो अवकलन करना है, तो हम सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे, फिर हम इसकी लिमिट लेंगे। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आएगा अवकलन कुछ इस तरह से। अब ये अवकलन इस तरह से कैसे आया? तो यहाँ पे ये पूरा एक पद है, इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले घात का अवकलन होगा। तो घात का अवकलन होगा तो घात आगे आ जाएगी, तो यहाँ पे आगे लिख दिया। अब कांस्टेंट घात है तो मैंने लिमिट के बाहर लिख दिया इसको। आप लिमिट के अंदर भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और पावर में 1 की वृद्धि होती है, तो 1 की कमी होती है। तो यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे -3 हो गया। अब पावर तो हो गई सोल्व। अब इसका करना था अंदर वाले का अवकलन। तो 1 का अवकलन तो 0 हो गया। फिर इसका अवकलन करेंगे पावर 2 का, तो इसका अवकलन किया तो यहाँ पे z आएगा। फिर इसका अवकलन करेंगे तो z की पावर 3 और नीचे भी कुछ पद आएंगे। इस तरह से चलता जाएगा आगे। तो इस तरह से आगे चलता जाएगा। उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है लिमिट चेक कर रहे हैं, और लिमिट जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0। अब z की कितनी घात हो सब 0 हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे। और यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे तो कितनी भी घातें हो सब 0 हो जाएंगे, केवल 1 बचेगा। ये 1 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे बचेगा 0। 1 और 0 गुणा होंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे इसका जो रेजिड्यू है, इसका रेजिड्यू हमारे पास कितना आ गया? 0 आ गया। आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल, यानी कि पहले का ये सेकंड का थर्ड एग्जाम्पल। तो उसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से था, ये वाला फंक्शन यहाँ पे 1/z e की पावर z। तो यहाँ पे e की पावर जो z है इसकी इनफाइनाइट सीरीज हमें पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे। z की पावर माइनस का z हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर इसकी इनफाइनाइट सीरीज को हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। इनफाइनाइट सीरीज याद हो आपको तो ये सबसे आसान तरीका है रेजिड्यू के लिए और सिंगुलरिटी को पहचानने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे। तो सिंगुलरिटी को पहचानने के लिए हमने क्या कर दिया? यहाँ पर इसकी इनफाइनाइट सीरीज को यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो z की पावर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे आगे। तो z की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पद आएगा इस तरह से। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो z की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, जो कि नेगेटिव पावर में। यहाँ पर जब डिवाइड में रहता है तो हम उसको नेगेटिव पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम पावर 2 है। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर का है? सेकेंड ऑर्डर का। तो सेकेंड ऑर्डर का है। और z = 0 हमने यहाँ पे क्यों ले रखा है? क्योंकि z का मान 0 रखेंगे तभी ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो z = 0 इसका क्या है? सिंगुलर पॉइंट है।
और ये क्वेश्चन में डायरेक्ट भी लिखा हुआ था मैं कि 0 पे हमें क्या करना है, चेक करना है इसका रेजिड्यू। तो ये सेकंड ऑर्डर का रेजिड्यू। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारे पास ये जो फंक्शन ऑफ जेड है इसकी जो सीरीज है तो सीरीज से हम डायरेक्ट देख लेंगे। कैसे देखेंगे कि जेड इनवर्स यानी कि हमने यहाँ पे क्या दिखा था, b1 होता है, जो गुणांक होता है b1 वही हमारा रेजिड्यू होता है। और b1 क्या होता है, जेड इनवर्स का गुणांक। जेड इनवर्स क्यों लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक का मान तो 0 आ रहा है, वरना हम जेड माइनस 1 का इनवर्स का गुणांक देखते हैं। तो जेड का गुणांक देखेंगे डायरेक्ट, तो जेड का गुणांक ये है यहाँ पर माइनस का 1। तो इसका जो गुणांक है माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 इसका क्या हो जाएगा, रेजिड्यू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का रेजिड्यू में क्या मिला, यहाँ पे माइनस का 1 मिल चुका है। आगे का क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। तो आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है यहाँ पर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमने कुछ इस तरह से लिखा है। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, ऐसा कभी भी एग्जाम्पल मिल जाए, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो वहाँ पे डायरेक्ट समझ लेना आपको पोल ही मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नोट भी लिखा है। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जेड का और उसके अंदर ई की पावर वाला जो फंक्शन है वो नहीं है, साइन का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि साइन कोस टेन कुछ भी आ जाए उस तरह का ये फंक्शन है जिसके अंदर जेड के कोई भी फलन लिखा हुआ हो, अगर वो वाला फंक्शन है, या फिर ये हाइपरबोलिक फंक्शन है जिसके अंदर साइन एच, कोस एच, टेन एच ऐसा कुछ भी आ जाए वो वाला फंक्शन है, या फिर लॉग वाले फंक्शन है, ऐसे किसी भी तरह का फंक्शन यदि क्वेश्चन में ना हो, क्वेश्चन में नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 है, इसके अंदर ऐसा कोई भी पद नहीं है, सभी पद केवल जेड के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी पद क्या है, केवल जेड के हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, सदैव क्या होता है, हमें पोल मिलता है। इसके अंदर हमेशा पोल मिलता है। बाकी ये उपस्थित हो तो भी पोल मिल सकता है, लेकिन अगर ये उपस्थित नहीं हो तो ये बात हमेशा कन्फर्म रहती है कि उसके अंदर पोल ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि फिक्स पद होते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज करेंगे हम यहाँ पे तो इनफाइनाइट नहीं जाएगा, यहाँ पे केवल 2 ही पद आएंगे। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो 2 ही पद आएंगे अलग अलग यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे और ये जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हर के अंदर जेड का फंक्शन लिखा हुआ है, z-1, z-3। इसी तरह से ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ सकता है कई क्वेश्चनों में। आगे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पर ऊपर वाले जो अंश है, अंश के अंदर भी जेड के फंक्शन लिखे हुए आएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सिंगुलरिटी है, इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि पोल है। अब पोल है तो हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट कौन कौन सा होगा, जिस पे ये अपरिभाषित होगा। तो हम डायरेक्ट जो नीचे वाला जो है इसको 0 के बराबर लगाएंगे और हम यहाँ पे पोल पता, ये इसका जो पोल है या सिंगुलर पॉइंट आप कह सकते हो, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें पोल के लिए क्या किया, हमने नीचे वाला जो पद है उसको 0 के बराबर कर दिया। तो ये कब 0 होगा, या तो जेड का मान 1 हो या 3 हो। तो ये तीनों यहाँ पर क्या, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, सिंपल पोल होंगे यहाँ पे। अब सिंपल पोल क्यों होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी भी पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, और इसकी भी पावर यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रही है, यानी कि 1 पावर के हैं यहाँ पे, तो सिंपल पोल होगा। अगर पावर 1 से ज़्यादा हो, यानी कि 2 पावर होती है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पोल हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का पोल हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया था कि पोल कभी भी 0 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे कितने 0 है, यहाँ पे 1 है। जब जेड का मान 1 रखेंगे हम तो केवल 1 0 बनेगा, यानी कि इसका अंदर 1 से ज़्यादा ऑर्डर नहीं हो सकता, और 1 ऑर्डर को हम सिंपल पोल कहते हैं। अगर जेड का मान यदि हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे केवल एक ही बार 0 बनेगा, एक ही बार 0 बनेगा तो यहाँ पे सिंपल पोल होगा। तो यहाँ पे हमें ये पता चल चुका है कि ये सिंपल पोल है। अब सिंपल पोल है तो हम डायरेक्ट सिंपल पोल का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इसका रेजिड्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे z = 1 के लिए रेजिड्यू ज्ञात करेंगे। तो मैंने यहाँ पे नीचे z1 लिख दिया कि हम z = 1 के लिए कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है एग्जाम में आप ऐसे लिखो, आपकी इच्छा, आप जैसे भी लिखो, आपकी बुक में जैसे दिया हो आप वैसे लिख सकते हैं। मैंने समझाने के लिए इस तरह से लिख दिया z1, यानी कि z = 1 के लिए हम पोल ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से हमने इसको सेट कर दिया यहाँ पे कि लिमिट हमें 1 के लिए लेना है, और z-a के स्थान पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1। ये यहाँ पे जो भी आता है वो सिंगुलर पॉइंट आता है, सिंगुलर पॉइंट। अब यहाँ पे पोल भी सिंगुलर पॉइंट होता है, तो वही यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ जेड है, तो वो फंक्शन ऑफ जेड हम यहाँ पे क्वेश्चन से लिख देंगे। तो आगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने फंक्शन ऑफ जेड लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस पद से तो ये पद कैंसिल हो जाएगा। अब जेड का मान यदि हम 1 पुट करेंगे तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो -1/2 आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये हो गया रेजिड्यू इसका इस पॉइंट पे z = 1 पे। यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि
पॉइंट 1 पे हम क्या कर रहे हैं, रेजिड्यू ज्ञात कर रहे हैं। आगे हम z इक्वल टू 3 के लिए भी रेजिड्यू ज्ञात करते हैं। तो z इक्वल टू 3 के लिए रेजिड्यू ज्ञात करने के लिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया z3। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से, या जैसे आपकी बुक में दिया हो वैसे लिख सकते हो। मैंने समझाने के लिए z3 लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम सिंपल पोल का। अब यहाँ पर z-3 से z-3 वाला पद यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे z का मान यदि हम पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। तो 1/2 इसका रेजिड्यू गया। तो पॉइंट z इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास रेजिड्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो रेजिड्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कंटूर इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे रेजिड्यू की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने रेजिड्यू ज्ञात करना है। और अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ जो कि सोल्व नहीं हो रखी है, जैसे कि ये प्रॉब्लम है। तो आपको आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई ज़रूरी नहीं है सबको आए, आप ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास एक ये जो मैं ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ इसका इससे कोई मतलब नहीं है। जितना अभी हमने पढ़ा ना ये उससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग ही चीज़ है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी यदि हम n का मान इनफाइनाइट लेंगे। तो हमने यहाँ पे n का मान फिक्स कर रखा है कि n पद लेंगे। ये पहला पद है, ये सेकंड पद है और ये थर्ड यहाँ पे nवां पद है। तो इसका यदि हम सम करेंगे तो सम जैसे कि हम 1 + 2 + 3 + ... प्लस n, अगर इसका सम करते हैं तो हमें पता है कि n + 1 / 2 इस तरह से आता है। अगर हम इसका सम करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। यदि आपसे सोल्व हो जाती है तो आप सोल्व करके देख सकते हो, और आपको यदि आ जाता है तो मुझे आप इसको व्हाट्सअप कर सकते हो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लास के साथ इसको शेयर कीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हो क्यूरियोसिटी फाउंडेशन, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट है इंद्र 0114। इसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। धन्यवाद।